Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र हैं देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर आ रही है कि दिल्ली को ज्यादा वैक्सीन मिलने पर केजरीवाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के बीच में काफी झड़प हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर वैक्सीन को लेकर राजनीति करने का इल्जाम लगाया है। ऐसे में इस इल्जाम के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी सोमवार को हरियाणा के सीएम को फौरन जवाब देते हुए ट्वीट किया है कि मेरा लक्ष्य लोगों की जान बचाना है, वैक्सीन बचाना नहीं है। दिल्ली के सीएम ने अपने ट्वीट में लिखा है, खट्टर साहब, वैक्सीन से ही लोगों की जान बचेगी। जितनी जल्दी वैक्सीन लगेंगी उतनी जल्दी सुरक्षित होंगे लोग। मेरा मकसद वैक्सीन बचाना नहीं है बल्कि लोगों की जान बचाना है। गौरतलब है कि सीएम खट्टर ने रविवार को टीवी ब्रीफिंग के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से 18 से 44 साल के लोगों के लिए वैक्सीनेशन रोकने और वैक्सीनेशन केंद्रों को बंद करने का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि ये केवल ड्रामा है जब उन्होंने कहा था वैक्सीन डोज नहीं मिलने के बाद सभी वैक्सीन सेंटर कल से बंद हो जाएंगे। मेरा मानना है कि दिल्ली का हिस्सा अन्य के बाकी राज्यों में मुकाबले बहुत ज्यादा अधिक है। बीजेपी नेता खट्टर ने यह भी कहा था कि दिल्ली बहुत तेज गति से टीकाकरण कर रहा है, यानी कि वैक्सीनेशन कर रहा है। गौरतलब ये है कि कुछ पहले सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वैक्सीन की कमी के मुद्दे पर लेटर लिखा था और देश की राजधानी को हर महीने 80 लाख डोज की जरूरत है, लेकिन मई से सिर्फ 16 लाख डोज ही मिली। उन्होंने लिखा था कि जून में हमारा हिस्सा और घटाकर 8 लाख डोज कर दिया गया है। ऐसे में इतनी ज्यादा वैक्सीनेशन कहाँ से आ रही है? वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है अलीगढ़ से, जहां पर जहरीली शराब के बाद 25 मौतें अब तक हो चुकी हैं और ये भी बताया जा रहा है कि बीजेपी सांसद में 51 लोग भी मरे हैं। यूपी के अलीगढ़ जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतों का जो ये वाकया सामने आ रहा है, इसमें काफी ज्यादा तादाद में लोग मरे हैं। वैसे तो आंकड़े 25 बताए जा रहे हैं, लेकिन बीजेपी सांसदों ने 51 से ज्यादा मौतें होने का मामला सामने रखा है। मरने वालों की संख्या 60 भी पार कर सकती है। वही कई लोग अभी बहुत ज्यादा सीरियस कंडीशन में अस्पतालों में भर्ती हैं। ये वाकया अलीगढ़ जिले के लोधा इलाके के करसुआ गांव से आ रहा है। सभी लोगों ने रात में अलग अलग जगहों से ठेके से शराब खरीद कर पी थी। इसके अलावा कुछ लोग शराब पीने से मौत की खबरें जब सामने आई तो मालूम चला कि प्रॉब्लम कोविड की नहीं बल्कि शराब की है, जो कि जहर में मिली हुई है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस को लेकर। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने संबित पात्रा को टीवी डिबेट में नाली का कीड़ा कह दिया। उसके बाद ट्विटर पर ये सरकाज़म काफी ज्यादा वायरल और ट्रेंड में आ रहा है। कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा को नाली का कीड़ा कह डाला। पात्रा ने उन्हें अनपढ़ महिला कह दिया था, जिसके जवाब में सुप्रिया ने उन्हें 2 कौड़ी का नाली का कीड़ा कह दिया। इसके बाद ट्विटर पे नाली का कीड़ा ट्रेंड कर रहा है। असल में संबित पात्रा ने कह दिया था लाइव चैनल पे कि अनपढ़ महिला क्या बोल रही है। सुनकर सुप्रिया श्रीनेत को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा कि औकात पर क्यों उतर जाते हो, मैं अनपढ़ हूँ, मैं बदतमीज हूँ, मैं सब कुछ हूँ, लेकिन तुम 2 कौड़ी के नाली के कीड़े हो। इसके बाद दोनों में काफी ज्यादा झड़प हुई, लेकिन उसके बाद ट्विटर पे ये नाली का कीड़ा काफी वायरल हो रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है आंध्र प्रदेश से, जहां पे 10 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने के लिए कर्फ्यू लग चुका है। कर्फ्यू सुबह 6 बजे से दोपहर के 12 बजे तक ही छूट पर मिलेगा। आंध्र प्रदेश में कोविड-19 के नए मामले घट जरूर रहे हैं, लेकिन अभी भी वहां पर हालात काफी ज्यादा गंभीर यानी कि सीरियस हैं। मंडे को मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से एक बयान के मुताबिक अब राज्य में जारी कर्फ्यू को 10 जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है। आंध्र प्रदेश में 5 मई से कोरोना कर्फ्यू लगाए जाने का ऐलान कर दिया गया था। राज्य में हर दिन दोपहर के 12 बजे से सुबह के 6 बजे तक कर्फ्यू लागू रहेगा। वहीं कर्नाटक में 2 बच्चों में ब्लैक फंगस का मामला पाया गया है। दोनों की हालत काफी ज्यादा नाजुक है। ब्लैक फंगस, जिसको म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं, अब तक काफी लोगों की जानों का दुश्मन बन चुका है। बच्चों में भी पाया जा रहा है और ऐसे में कर्नाटक में इसके 2 मामले सामने आए हैं। बेल्लारी जिले की 11 वर्ष की यानी कि 11 साल की एक लड़की और चित्रदुर्ग के जिले में 14 साल का एक लड़के, दोनों में वायरस के सिम्टम्स पाए गए थे और बाद में डायग्नोज होने के बाद ब्लैक फंगस का रोग सामने आया है। दोनों का इलाज सरकारी अस्पताल में चल रहा है और दोनों की हालत काफी ज्यादा नाजुक है।
वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से। कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने बीजेपी के नेता नितिन गडकरी की तारीफ करते हुए कहा है कि गलत पार्टी में एक सही शख्स मौजूद है। संडे को नरेंद्र मोदी सरकार पर कोविड-19 महामारी ढंग से निपटने में फेल होने का आरोप लगाने के साथ साथ कांग्रेस के नेता अशोक चौहान ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। लेकिन साथ ही साथ अशोक ने ये भी कहा कि केंद्रीय मंत्री और नागपुर के सांसद नितिन गडकरी के बारे में कि वो अच्छे हैं। उन्होंने कहा कि अलग अलग सोच होने के बावजूद बाकी जगहों पे नितिन गडकरी बहुत अच्छा स्टैंड लेते हैं। उनका महाराष्ट्र के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण है, यानी कि वो महाराष्ट्र का भला चाहते हैं। आइए अब बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, जहां पर नेशनल शहर के पास एक झील में काफी बड़ा हादसा हुआ है। सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है कि एक छोटा बिजनेस जेट यानी कि छोटा एरोप्लेन शनिवार यानी कि सैटरडे को 11 बजे क्रैश हो गया। ये जेट पैरसी प्राइस लेक में जाकर गिरा है। इस प्लेन के मुताबिक 7 लोगों के इसके अंदर होने की खबर आ रही थी। ऐसे में बहुत मशहूर एक्टर और उनकी वाइफ समेत 7 लोगों की मौत हो गई। हादसे में अमेरिका की तरफ से काफी ज्यादा ट्वीट्स आ रहे हैं। बता दें कि जो एक्टर है, इन्होंने टार्जन का रोल निभाने वाली अमेरिकी एक्टर लो ज़ारा समेत 7 लोगों की मौत हुई है। इसमें मियां बीवी सवार थे और उसके अलावा हादसे की वजह सामने नहीं आ रही है। जानकारी के मुताबिक एयरक्राफ्ट का मलबा भी मिला है। इस दौरान कुछ बॉडी के टुकड़े भी मिले हैं। वहीं एक और बड़ी खबर आ रही है पीएनबी घोटाले को लेकर, जहां पे मेहुल चौकसी अस्पताल में भर्ती हैं। डोमिनिका के अस्पताल में भर्ती करवाकर पीएनबी घोटाले के आरोपी को वहां पे मेडिसिन दी जा रही हैं। फिलहाल उनकी कोविड-19 की रिपोर्ट नेगेटिव है, लेकिन उनकी हालत ठीक नहीं है। उनका एक फोटो भी वायरल हो रहा है जिसपे साफ देखे जा रहे हैं कि हाथ पैर पर चोट के निशान हैं। हालांकि ये वजह सामने नहीं आई कि आखिर चौकसी को दिक्कत क्या आ रही है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है इजराइल से, जहां पर प्रधानमंत्री बिन्यामीन नेतन्याहू की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। वहां एक नई सरकार बनने की जाग रही है जो कि और मजबूत हो रही, जिसके बाद नेतन्याहू का मुस्तकबिल खतरे में है। 71 साल के नेतन्याहू इजराइल में सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले नेता हैं। इजराइल की राजनीति एक पूरे दौर में उनका एक दबदबा रहा है, लेकिन अब उनके फ्यूचर को खतरा आ रहा है। नेतन्याहू की लिकुड पार्टी मार्च में हुए चुनावों में बहुमत यानी कि समर्थन जुटा नहीं पाई। चुनाव के बाद वो सपोर्टर्स को समर्थन हासिल न करने पर एक शर्मिंदगी महसूस भी कर रही है। ऐसे में अब इस सरकार का क्या होगा वो आने वाला वक्त ही बताएगा। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An institute of success schools.